हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले जा रहे हैं वो करेंगे आज पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं एंड आने की पॉसिबिलिटी है। आज सारे के सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे आप DU, VHU, AU, क्लैट कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लॉ रिलेटेड वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि क्वेश्चन को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करना है एक भी, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि न्यायमूर्ति UC बनर्जी आयोग का गठन किया गया। तो जस्टिस UC बनर्जी कमीशन वाज फॉर्मेट। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा गोधरा दंगों की जांच के लिए, ऑप्शन बी सिख दंगों की जांच के लिए, ऑप्शन सी चारों घोटाला की जांच के लिए, और ऑप्शन डी कोयला घोटाला की जांच के लिए। जो न्यायमूर्ति ने UC बनर्जी आयोग का गठन किया था वो किस लिए किया था? तो डिरेक्शन ये किया था आपका गोधरा दंगों की जाँच के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्या नाम है? तो जो एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का नाम बताना है आपको। तो इसमें दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दे रखा आधार, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्या मतलब पहचान देने का काम कर रखा है देश के नागरिकों के लिए? तो वो है आपका आधार। क्या है? आधार बेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लें। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो इसमें पूछा किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि वेरी मतलब कई बार लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो राष्ट्रपति शासन की पूछी अधिकतम अवधि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 माह। तो डिस्ट्रिक्ट जो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है उसकी अधिकतम जो सीमा है वह आपकी है 3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है डी स्टूडेंट कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनेक्टेड? तो 26 जनवरी 1957 को या 26 जनवरी 1950 को, एंड 1 अगस्त 1950 को, इनमें से कोई नहीं। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान जो लागू हुआ था डियर स्टूडेंट वो हुआ था 26 जनवरी 1957 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? इन विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्टेट कंटेंट? तो ऑप्शन ए में दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी में दे रखा है मूल अधिकारों में, ऑप्शन सी दे रखा है प्रस्तावना में, एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल ऑफ दिस, मतलब इन सभी में। तो संविधान कि किस अंग को कल्याणकारी राज्य का अवधारणा की? तो ये राज्य के जो नीति निर्देशक तंत्र है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? व्हाट इज द प्रोविजन इन आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, एंड ऑप्शन बी वित्त आयोग के बारे में, ऑप्शन सी भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जो 300 आर्टिकल जो 360 है किसके प्रावधान किया है संविधान में?
तो यह वित्तीय आपात स्थिति लागू करने के लिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं महादेवन समिति, अशोक मेहता समिति, कटोरी समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या है, तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा संविधान के किस आर्टिकल या अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकृत प्रदान किए जाते हैं। किस आर्टिकल के थ्रू मतलब ये अलंकृत मतलब दिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो आर्टिकल 23 या आर्टिकल 20 या आर्टिकल 19 या आर्टिकल अनुच्छेद 18, इसमें से किस आर्टिकल से अनुच्छेद के तहत ये आपके जो भारत रत्न, पद्म भूषण मतलब ये दिए जाते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या है, तो डियर स्टूडेंट जो उसका राइट आंसर है वो है आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 में जो पूछा है वो पूछा है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। जब अपना जो राष्ट्रपति होता है जब वो त्यागपत्र देता है इसकी सूचना पहले इन्फॉर्म किसको करता है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी जनरल को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जब राष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है तो ये देता है आपका लोकसभा अध्यक्ष को, टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है गोवा का 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था। व्हेन वाज गोवा गिवन द स्टेटस ऑफ 25 स्टेट। 25 जनवरी 1971, 20 फरवरी 1987, 30 मई 1987 या 21 जनवरी 1972। व्हाट इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। जो आपका गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था ये दिया गया था 30 मई 1987 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना। हाँ तो गाइज जो ये बना था आपका 26 जनवरी 1975 को बना था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश गिवन द स्टेटस ऑफ ए फुल स्टेट। 26 जनवरी 1971, 21 जनवरी 1972, 26 अप्रैल 1975 या 22 अप्रैल 1975। तो डियर स्टूडेंट ये दिया गया था, जो दर्जा दिया गया था हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा ये दिया गया था आपका 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। एंड अगर यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर VN राव या डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट जो भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी काफ़ी टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना व्यय हुआ था। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। 63,96,729 रुपये या 60,96,729 रुपये या 65,96,729 रुपये या 67,96,729 रुपये। उस टाइम इन पैसों की वैल्यू बहुत थी। तो संविधान निर्माण के लिए कुल जो व्यय हुआ था वो 63,96,729 रुपये हुआ था। तो उसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 में बात करें तो इसमें पूछा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रूप में किसका निर्वाचन किया गया था। हु वाज द इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट
परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी एन राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 5, 7, 4, 8। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे प्रारूप समिति के सदस्य की जो संख्या थी वो थी आपकी 7। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। हु वॉज द अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो इसमें पूछा कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गणेश वासुदेव मालवंकर या ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन सी एच जे कानिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80। तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इंडिया के वो थे एच जे कानिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, एच जे कानिया या गणेश वासुदेव मावलकर या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके गणेश वासुदेव मालवंकर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार होता है। ये काफ़ी टाइम आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो मैंने वहीं से ये अडॉप्ट उठाया है। इन विच मच टाइम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रिपेयर्ड। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन या 2 वर्ष 10 माह 18 दिन या 2 वर्ष 9 माह 11 दिन या 2 वर्ष 11 माह 11 दिन। तो डियर स्टूडेंट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनने में टाइम लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 20 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो इनमें से पूछा है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। सिंपल सी बात है, संपत्ति का जो अधिकार था पहले था लेकिन यह हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर वी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो डियर किसकी नियुक्ति की गई है वो गई है आपकी डॉक्टर वी एन राव, नियुक्ति सलाहकार की। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो इस 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था। ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ ने, ऑप्शन बी गरम दल ने, ऑप्शन सी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने या मुस्लिम लीग ने। तो ये प्रथम जो बैठक हुई थी राजनीतिक, इसका जो बहिष्कार किया था वो क्या था आपका मुस्लिम लीग ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी या वेस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो किया गया था इस्टेब्लिश अंग्रेजों द्वारा सन 1600 में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 में मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो डियर सिंपल सी बात है, मौलिक अधिकार जो होते हैं उनका जो सुनवाई करने का दिया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 63983040
222 पर मैसेज करके ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना होगा। इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड और भी मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट है लॉ रिलेटेड, लॉ एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड, एलएलबी से रिलेटेड, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर क्लास बनाऊँ अपने मतलब कोर्स से टाइम निकाल के, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।